चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास क्या बता रहे थे? परसेंटेज कुछ बताए थे क्या? एच डब्ल्यू, अच्छा एच डब्ल्यू क्या था मेरा? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम? बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम? ए की आय ए की आय से कितना परसेंट कम? कितना प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन हमने देख से पूछ रहा है ना, से पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो हम याद करें कल बताए थे किससे, एक वर्ड बताए थे, एक वर्ड हमेशा किससे, जिससे रहेगा भाई उसको हमेशा नीचे में लिखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं ए की आय, एगो ए है एगो बी है। ए की आय बी से 25% अधिक है, किससे भैया? बी से ना। तो जिसमें का अथवा से लगा उसी को हम परसेंटेज मानते हैं। तो किसमें से लगाए? बी में ना, बी की आय से। तो बी का मान कितना? मान ले कि परसेंटेज चल रहा है अभी। परसेंटेज में कोई वैल्यू हमेशा 100 से एग्जिट किया जाता है। कोई वैल्यू जो मानेंगे हम उसमें 100 मान लेंगे कि माना कि 100। तो यहाँ पर 100 टका मान ले बी के पास है, तो इसके पास कितना टका? 25% अधिक मतलब कितना? 125, 125। तो यही पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है किससे? ए से ना। जिसमें से लगा रहे भैया, जिस मतलब क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछना है, किसमें किससे पूछ रहा है, ठीक है। जिसमें से लगा रहे उसको हमेशा लास्ट में लिखेंगे। तो कह बी से निकाल रहा है तो बी को कहाँ पर लिखेंगे? नीचे में, ये ना, यहाँ पर देख। पहले तुलना कर, कितना कम है? 25। किससे? किससे? ए से ना। किससे? ए से। कितना कम है? 125 था, 100 आ गया, कितना कम है? 25। 25 को कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर में। और नीचे में किसको? 100 को 125 को 125 को रीजन देख पूछा किससे पूछ रहा था? ए से ना। गुना कितना? प्रतिशत में पूछा था, 100 से गुना हल करेंगे। 25 पंचे 125, फिर कटेगा 20 बार में, अर्थात 20% इज द राइट आंसर। कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, इसको छाप ले। अगला बताते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में धरती आसमान का अंतर है। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो बच्चा एक्टिव है वही पढ़ सकता है। ऑफलाइन में क्या है, लाइक कैसा भी दिन क्यों ना रहे, क्लास तो हमको जाना ही जाना है। तबीयत काहे नहीं खराब रहे, कुछ भी हो जाए, पाला काहे नहीं गिरे, लेकिन क्लास हमको उस टाइम में जाना ही जाना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, तबीयत खराब हुआ तो आज माथा दर्द कर रहा है, आज का वीडियो कल देख लेंगे। यदि कल तबीयत ठीक नहीं हुआ वो परसों देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो हुआ है ना, आज छोड़े हैं कल छोड़े हैं, 2 वीडियो छोड़े हैं, 2 वीडियो तो हम कवर कभी भी कर लेंगे। यही जो मन में उसका रहता है भरम। और फिर आगे मास्टर, कोई भी मास्टर है भैया ऑनलाइन में, तो क्या है वो क्लास तो नहीं बंद करेगा एक विद्यार्थी के चलते हैं। ऑनलाइन में अपना क्लास तो रेगुलर चला रहा है, अभी रेगुलर चला रहा है। अब 3 दिन 4 दिन मान ले क्लास उसका ऑफ हो गया, अब क्या हुआ देखिए 4-4 घंटा। अब 4-4 घंटा कभी एक साथ के नहीं बैठ के कर सकता है वो। साथ ही साथ वो टॉपिक यदि गया वो टॉपिक भी नहीं समझेगा, 4-4 घंटा एक बार नहीं करेगा। और यदि बैठेगा तो चल हो छोड़िए दही चैप्टर, अगला चैप्टर फिर सर जी स्टार्ट करे छे। 4-5 दिन के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 4-5 दिन के बाद जब नया स्टार्ट होगा तो यही चैप्टर ठीक है, जो गया गया। कभी छुट्टी मिलेगा
दिवाली आएगा, छठ आएगा, उसमें छुट्टी में कर लेंगे। छुट्टी में आदमी काम करेगा कि यही करेगा। इसलिए ऑफलाइन में यही है कि ऑफलाइन में आदमी को हर हाल में आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए आना, क्या तुम्हें आदत बना हुआ है, और ये दिन नहीं आएगा एक दिन तुम घर में मन नहीं लगेगा। उस टाइम में, जिस टाइम में आदत बन गया तुम्हारा, उस टाइम में घर में मन नहीं लगेगा, चल पढ़े चल। तो इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑफलाइन का ज़्यादा सक्सेस इसलिए बच्चा हो जाता है, और ऑनलाइन में थोड़ा कम होता है। बोले जो एक्टिव रहेगा उस पढ़ाई के प्रति, एक्टिव वाला बच्चा का 110% होगा। जो सोच लिया कि हमको ऑनलाइन से ही पढ़ के रिजल्ट लेना है, वो एक्टिव होगा। ठीक है, उसका जो 110% होगा रिजल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख, तब इसको छाप लिया ना। अगला क्वेश्चन लिख। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है। बाद में वह उसमें 20% वृद्धि करता है। बाद में वह उसमें 20% वृद्धि करता है, तो कुल मूल्य में कितना प्रतिशत, तो कुल मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है। तो कुल मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है। कितना प्रतिशत वृद्धि करता है। देख, क्वेश्चन क्या कराता है, एक बार बोलते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है। बाद में वह उसमें 20% वृद्धि करता है, तो कुल मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है ना। किसमें कर रहा है, कुल मूल्य में ना, और वृद्धि पूछ रहा है। देखिए, वृद्धि पूछ रहा है, इसका एक देखिए नॉर्मल है, यदि कुछ नहीं जानता तो फॉर्मूला होता है मेरा x + y। ठीक है, x + y प्लस माइनस XY बटे 100। ठीक है, x + y प्लस माइनस XY बटे 100। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला, प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला, या कमी,
इस तरह से क्वेश्चन आएगा और पूछेगा तो एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, लेकिन इससे हमको बनाना नहीं है। सुना, इससे हमको बनाना नहीं है, तो बनाना कैसे है? कह रहा है कि 30% का वृद्धि, 30% का वृद्धि मतलब क्या हो गया? 1.2 मान बताए थे पर क्यों 30% 1.3 ये ना और 20% की वृद्धि मतलब 1.2। कोई दिक्कत? दोनों गुना कर, ठीक है। उससे भी नहीं जानता तो ऐसे करना। 30% का वृद्धि मतलब 130 बटा कितना? 100, 120 बटे 100। कोई दिक्कत है? जो कटेगा उसको कटा देंगे। क्लियर? 12 गुना 13 156 बटे 100। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? 156 बटे 100 क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में वृद्धि या कमी ना? प्रतिशत मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 खत्म, कितना? 156% आ गया मेरा, ये ना। क्या कितना वृद्धि हो रहा है? प्रतिशत में कोई भी चीज़ जो मान बताता है, प्रतिशत में कुल मान हमेशा जो है 100 माना जाएगा। जब भी प्रतिशत का सवाल बनाएंगे नहीं कुछ तो कुल मान 100, कुल मान 100 या फिर दशमलव में लेंगे तो कुल मान 1 मानेंगे हमेशा, ठीक है। 100 मानेंगे इसलिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो देखिए 156 हो गया, हमारे पास था कितना शुरू में? 100 था, हो गया कितना? 56। कितना वृद्धि कर रहा है 100 से? 56% का वृद्धि हो गया। क्लियर? एक बार फिर से नॉर्मल बताना कि प्रतिशत में पूछा ना, 100 से गुना करना पड़ेगा, यही ना। जब 100 से गुना करेंगे यहाँ पर तो पहले बता 130% का वृद्धि मतलब क्या हो गया? 130 बटा 100, 130 बटा 100। कोई दिक्कत? अगुना 20% का वृद्धि 120 बटे 100। प्रतिशत में पूछा था तो 100 से गुना कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कटाए छटाए देखिए, जो कट रहा था कटा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? 156% आया। ये कौन प्रतिशत आया? 156 कब आया? जब वृद्धि किए तब, वृद्धि किए तब ना। हमारे पास था कितना शुरुआत में? 100, वृद्धि किए तो 156 हो गया। तो 100 हमारे पास पैसा, 100 रुपया हमारे पास था, हो गया कितना? 156। आखिर कितना टका का वृद्धि हुआ? 56 ना भैया, यही तो मैं आंसर पूछ रहा है। इस पर बनाएगा, इस पर कैसे बनाएगा? ठीक है, और बता दे इसका मेथड, ठीक है। सीधा देखना है, गुना करने के बाद 100 से कितना अधिक, 100 से कितना अधिक, जितना अधिक उतने प्रतिशत का वृद्धि होगा। 100 से कितना कम, जितना कम उतने प्रतिशत का कमी होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि कितना कम और कितना अधिक, बोला कुल मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कमी है या वृद्धि है। अब कमी है तो यदि 100 से कम मान आ गया, सपोज कर हम हल किए, हल करने के बाद 96 आ गया, तो टोटल कितना कम हुई, कमी हो गया हमको 4% का। 86 आ गया, हल किए, कितना? 14% का कमी आ गया। 123 आ गया, बता वृद्धि हुआ कमी हुआ? कितना का? सिंपल 100 से तुलना कर लेंगे उसको, कितना कमी है कितना वृद्धि है, ठीक है। और इस फार्मूला को याद रहेगा, भूल भी जाएगा, फार्मूला भूल भी जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रे कभी नहीं भूलेगा। कोई दिक्कत? फार्मूला पर ही बता दे, ठीक है। लिख, एक क्वेश्चन लिख। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है।
बाद में उसमें बाद में वह उसमें बाद में वह उसमें क्वेश्चन कहाँ तक लिखा है था, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया था। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि हाँ करता है, बाद में वह उसमें हाँ 20% की कमी करता है तो बाद में वह उसमें 20% का कमी करता है तो कुल मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि या कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी करता है, बता तो। कुल मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी करता है। लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत ख़राब चीज़ है भाई। कितना प्रतिशत का हुआ वृद्धि की कमी, कितना आ रहा है, चल देखिए अब थोड़ा यहाँ देख रहे, आगे देखो, कह कि 30% का वृद्धि कर रहा है, मतलब 130/100 अगुना 20% का कमी कर रहा है, 80/100 प्रतिशत में पूछ रहा है ना, 100 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म, 13 8 चलो तर से तुलना किससे करना, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 104 का, 100 से हमेशा तुलना करेंगे, इतना मान निकालने के बाद कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो 100 से घटा देंगे, 100 से तुलना करेंगे कितना होगा, 4% का वृद्धि हो रहा है। क्लियर, गुना करके देखना है कि 100 से अधिक है या कम है, कम है तो भैया कमी आ गया, अधिक है तो अधिक आ गया, वृद्धि हो गया। और उस पर एक्स वाई वाला पे बता दे, ठीक है, एक्स वाई वाला पर सीखेगा तो थोड़ा देख ले यहाँ पर, ठीक है। वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस, वृद्धि कितना कर रहा है 30 का ना, तो एक्स का मान पहला वाला मान एक्स का लाएगा, बाद वाला मान वाई का लाएगा, 2% है ना, पहला वाला मान एक्स कहलाएगा, बाद वाला मान वाई कहलाएगा। मान कैसे बैठाएंगे, तो वृद्धि कर रहा है तो +20, कमी कर रहा है तो प्लस माइनस है ना, माइनस कितना, -20 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ देख कैसे प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 30 गुना 20/के 100, ये फॉर्मूला लिखे हैं, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 20 में 30 में 20 गया 10, अब माइनस कितना 3 दूनी कितना प्रतिशत का, 4% का वृद्धि। ये वह पूरा शॉर्ट, वह फार्मूला होगा, कभी कभी भूल जाएंगे लेकिन इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखता अगला,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बना तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मतलब समझा ना, कमी या वृद्धि पूछ रहा है। चल यहाँ देख, नहीं बनेगा, थोड़ा दिमाग यहाँ देख, थोड़ा 1 मिनट यहाँ देख, किस पर पूछ रहा है, क्षेत्रफल ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल कौन सी, वृत्त के क्षेत्रफल कौन सी, वृत्त का क्षेत्रफल मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो है पाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पाई किसका मान कांस्टेंट है मेरा, पाई एक कांस्टेंट है। तो जो मेरा कांस्टेंट रहेगा उसका मान हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका मान को टच ही नहीं करना है। जैसे मान लें कि हम बेलन का आयतन लिखे, जब बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जब पाई आर स्क्वायर एच होगा मेरा, पाई मेरा कांस्टेंट है, इसका मान कभी बदलता है, देखते पाई का मान हमेशा बोलेगा 3.14 रख, या तो 22/7 रख, यही कहेगा। पाई का मान ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा कि 9.7 रख, हमेशा एक ही चीज़ दिखेगा, या तो 3.14 रख या तो 22/7 रख। अर्थात ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान कांस्टेंट है उसको वहाँ पर टच ही नहीं करेंगे। सवाल को जब इस तरह क्षेत्रमिति का सवाल जब बनाएंगे हम, जितना भी क्षेत्रमिति वाला आएगा, प्रतिशत कमी क्षेत्रफल में, आयतन में, तो उसमें जो है क्षेत्रफल या इस टाइप के सवाल में क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में कांस्टेंट को टच ही नहीं करेंगे। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं रखना है। तब रखना किससे है, जिसका मान बदलता है। किसका मान बदलेगा इसमें, आर क्या ना। तो हमको सिर्फ किसका मान लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आर का गो आर है, 2 गो ना। पहले देख कमी कह रहा है ना, कितना कमी कह रहा है, 20 के। तो एगो कहेगा, एगो वृत्त के क्षेत्रफल कौन सी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से हमको कोई मतलब नहीं। इस आर का वर्ग हो, 2 गो है ना, मतलब आर को हम लिख सकते हैं आर गुना आर, यही ना, आर गुना आर, यही ना। जिसका मान कांस्टेंट उसको टच नहीं करेंगे। जब भी प्रतिशत में सवाल बनाएंगे और इस तरह सवाल आएगा, कांस्टेंट को टच नहीं करना है। तो आर गुना आर, कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, 20 का ना, कितना 80/100, 2 गो है ना, 80/100 प्रतिशत में पूछ रहा है, 2 80 64%। बता कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, कमी की वृद्धि, कमी की वृद्धि। 100 से हमेशा तुलना करना है, 100 से हमेशा तुलना करना है। कमी की वृद्धि हो रहा है, कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, 100 में इसको घटा दे,
प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए कमी हो रहा है तो कितना 100 में निकालेंगे इसको। जब इसको घटाएंगे भैया हो जाएगा 36%। कितना 36%। 100 में 64 घटा 36, कोई दिक्कत। मतलब क्षेत्रमिति वाला सवाल जब भी आएगा इस टाइप का सवाल, उसमें तुमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, पाई वाला मान छोड़ करके सब कुछ यहाँ छाप देंगे, समझा। पाई वाला मान छोड़ कर सब कुछ वहाँ छाप देंगे। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको लिख एक सवाल और बताते हैं इस तरफ का। यह 100 से गुना क्यों कर रहे हैं पता है ना, प्रतिशत में पूछ रहा है, इसीलिए 100 से गुना करना पड़ रहा है। यही सब क्वेश्चन ना, कोई भी सेट उठा ले, ठीक है, कोई प्रीवियस उठा, यही सब क्वेश्चन आदमी तंग करता है, बार बार तंग करेगा तो यही सब क्वेश्चन सब तंग करेगा, नॉर्मल सबको बना लेगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में यदि किसी बेलन की त्रिज्या में यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि 20% वृद्धि तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 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 चल देख, सबसे पहले बता कि बेलन न पूछा है, कह रहा है कि बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से कोई मतलब है हमको, तो मतलब किससे हमको, आर और एच। आर का मान दिया है हमको, आर का मान कितना प्रतिशत, 20% कमी की वृद्धि मतलब 120 हो गया। और एच का मान बता, यहाँ देख 10% कमी ना मतलब 90, ये ना 120/100 और 90/100, यही ना फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। हमको क्या लिखना, पाई लिखना है, आर को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, यही रहेगा आर स्क्वायर एच। पाई से कोई मतलब नहीं, जब पाई से कोई मतलब नहीं है तो आर स्क्वायर एच लिखना सिर्फ, क्यों कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं। आर का मान कितना 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, 120/100 गुना 120/100, ये ना गुना 90/100। प्रतिशत में पूछा था 100 से गुना कर देंगे। अब देख कौन कौन कट रहा है, 1 0 1 0 1 0, ये ना 3 0 हुआ, 3 2 5 0, नीचे से गिनते जा 1 2 3 4 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको गुना करने जानता है तो गुना कर दे डायरेक्ट, और नहीं तो फिर गुना करने में फायदा होगा। बराबर 144 से गुना कितना 9 9 चौके 36,
9 चौका 36, 3 39 और 9 3 12, एक को शून्य बचा है ना, अले बटे लिख दे, कोई दिक्कत है। 129.6% वृद्धि हुआ कमी हुआ, वृद्धि की कमी, ये ना, जब वृद्धि और कमी कौन सी कर रहा है, वृद्धि की कमी, वृद्धि नहीं हो रहा है, जब वृद्धि हो तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, किससे तुलना करते हैं वृद्धि कमी का, हमेशा 100 से। तो 100 में इसको घट बढ़ा है ना भैया, तो 100 से कितना अधिक, 29.6% का क्या हो रहा है, वही पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसमें, 29.6% का वृद्धि पड़ रहा है। कोई दिक्कत और स्टेप का सवाल बताएगो, लिख क्वेश्चन लिख, क्षेत्रफल संबंधित सवाल बन जाएगा ना। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा, इसमें सिंपल है, पाई का मान नहीं रखेंगे भैया, बाकी सबका छाप देवेंगे, बाकी सबका छाप देवेंगे। अभी 3-4 सवाल और बता लिखाएंगे इसका, आज यही टाइप रहेगा, कल फिर दूसरा टाइप लेकर चलाएंगे। लिख अगला क्वेश्चन लिख, एक शंकु की त्रिज्या में, एक शंकु की त्रिज्या में एक शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाए, 40% की वृद्धि की जाए तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना आया, पहले यह पता करना पड़ेगा भैया, किसके बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, शंकु की गोला की, किसका किसका आयतन, शंकु का आयतन। आइए सर देखते हैं, पहले बता शंकु का आयतन होता क्या है। शंकु का आयतन तुम्हारा हो जाएगा 1/3 πr²h, 1/3 तुम्हारा कांस्टेंट है, यहाँ देख 1/3 कांस्टेंट है, पा भी मेरा कांस्टेंट है, मतलब किससे हमको r² से। तो r का मान यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले जो भी दिया है उसको बताओ, क्या दिया है 20% या क्या है, क्वेश्चन क्या है 40% का वृद्धि, और फिर किस में कमी, h में 20% की कमी, अर्थात ऊंचाई है ना, h मतलब कि ऊंचाई कमी, इसका मान बता क्या हो गया 140/100, इसका मान बता। कमी कहेगा तो 100 में घटा करके लिखते हैं, वृद्धि कहेगा तो 100 में उसको जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। पहला क्लास देख लेना, जिसका क्लास ऑफ है, पहला क्लास को देख लेना एक बार, कैसे कैसे निकाले थे, ये मतलब तीसरा क्लास चल रहा है ना, परसेंटेज का, शायद तीसरा या चौथा क्लास होगा मेरा ये, तो फर्स्ट क्लास से समझेगा, A to Z समझ जाएगा। कोई दिक्कत, फार्मूला बता क्या होता है आयतन, वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 πr²h, जो कांस्टेंट उससे कोई मतलब है ना, 1/3 से कोई मतलब है
ओ भाई यहाँ तक समझ पहले, 1/300 का मतलब है, ये 5 का मतलब है R² एस से आर कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। आर का मतलब कितना? 140/100 अगुना 140/100 अगुना एच का मन होता। इसको हल करेंगे, 1 2 3 तीन सुनना ना, 1 2 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? और कोई कटेगा? गुना 100% में कोई दिक्कत? 1 से 2 सुनना, कोई दिक्कत यहाँ तक? हल कर, 14 8 14 8 सुनो, या तो डायरेक्ट गुना कर, 14 14 196, 196 गुना 8 कर, 8 संग 48, 8 9 72 4 76, 8 7 15/10, यही नहीं भैया, बता 156.8। वृद्धि की कमी हो रहा है, कमी की वृद्धि, 100 से तुलना कर, 100 से तुलना कर, 100 से अधिक है कम है? 156 है भैया, 100 से अधिक है, कितना अधिक है? 56.8% वृद्धि की कमी, वृद्धि हुआ तो वृद्धि लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब इस टाइप का सवाल बन जाएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, लिख, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% का कमी कर दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% का कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम गोला का आयतन बताते तुमको, गोले का आयतन होगा मेरा 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। कितना बार गुना करना पड़ेगा इस बार? कितना बार? 3 बार गुना करना पड़ेगा। बता आर का मान कितना दिया है? आर का मान है बनर 20% क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। कितना हो गया? 80/100। फार्मूला क्या होता है? v बराबर 4/3 पाई r³। ये तो कांस्टेंट है मेरा, ये भी कांस्टेंट है, मान किसका रखना है हमको? आर। कितना बार? 3 बार गुना कर देंगे। देखो जो फार्मूला हम बताए थे एक्स वाला, यहाँ पर आके फिर डिफॉल्ट होता है। एक्स वाला जो फार्मूला था मेरा सिर्फ 2 गो के लिए था, यहाँ 3 गो आ रहा है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट, फिर 2 बार इसको निकालते हैं, पहले इसका अमाउंट निकालते हैं, फिर तुलना करते हैं, बहुत लंबा चल जाता है। यहाँ देख कागज सुना कटेगा, 2 3 4 5, 1 2 हो गया, 3 4 5, ये ना, यह कितना बचा? अब 8 गुना 8 गुना 8, ये ना 8 8 का क्यूब 512, ये ना, अब बटा कितना? 10। हल कर उसको, 51.2। बता 100 से कम है कि अधिक है? कम है ना, 100 से कम है तो कितना कम है? तो 100 भैया इसको घटा देंगे, 51.2 को जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, फिर
पर ये ना, यहाँ बचेगा 9 में 1 गया 8, फिर 4, अर्थात 48.8% का कमी की वृद्धि, कमी हो गया। इस टाइप का सवाल बहुत परेशान करता है बच्चा को। विश्वास नहीं तो टेस्ट करना किसी से बनवा करके। क्वेश्चन लिखा है, लिखते क्वेश्चन। एक घनाभ की एक घनाभ की एक घनाभ की लंबाई में एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, कौमा चौड़ाई में 30% की कमी और ऊंचाई में 40% का वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनाभ का आयतन बताते तुमको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन कौन सी? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या चीज बोले? ऊंचाई। मान बैठा। लंबाई का मान दिया है कितना? 20% की वृद्धि। और चौड़ाई का मान में एल में क्या दिया है? 20% का वृद्धि। और बी के मान में क्या? 30% का कमी। और एच के मान में 40% का। ठीक है। अब को सोचा एल मतलब की लिखल को री, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। अरे बॉनर सब है ना, को समझ में करेगा इंग्लिश में क्या क्या लिख दिया है। एच मतलब ऊंचाई, एल मतलब सुना, सब लिखना पड़ जाता है। बॉनर सबको कहता है कि लिख दिया, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बताने लगा मास्टर। पढ़ा था हिंदी में, लिखा था हिंदी में, बता इंग्लिश में। ये बता 120% का वृद्धि मतलब कौन सी? 130% कमी मतलब कौन सी? 40% का वृद्धि मतलब। ठीक है, चले अब डायरेक्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? एल गुना बी गुना एच। इसमें कोई कांस्टेंट भी है कि सबका मान बदलने वाला है? लंबाई बदलेगा, चौड़ाई बदलेगा, ऊंचाई बदलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच। तो 120 बटा कितना? 170 बटे 140 बटे, कोई दिक्कत? जितना सुना कटेगा कटा देंगे। 1 2 3 4 5। वीडियो में दिख रहा है क्या क्या दिख रहे हैं? बड़का लिखना पड़ेगा। 120 बटे 170 बटे
100 का गो सुनना है गिनते एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो नीचे हम गिन 1 2 3 4 5 पाँच सुनना खा लिया गुना कर बढ़ सते 84 84 गुना 14 कर 14 चौकी 56 14 अठा 72 से 112 और 5 117 100 बटा कितना अभी कुछ नहीं पता चला हमको कमी एक वृद्धि है 117.6 अब बता यहाँ से बता तुलना कर 100 से अधिक है कि कम है अधिक है कम है अधिक कितना अधिक है 100 से तो 17.6% का वृद्धि कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना एक क्लास एक SW लिख ले घर के लिए ठीक है बनेगा तो बनाना नहीं बनेगा तो छोड़ देना दिमाग भी नहीं लगाना ठीक है दिमाग लगाना नहीं बना रहे दिमाग नहीं ठीक यदि किसी गांव की जनसंख्या यदि किसी गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो वर्ष 1999 में उसकी जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्ष 1997 में उसकी जनसंख्या 5000 हो इसको बना करके लाना है ठीक है और इसी टाइप का सवाल हम कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है टाइप वाइज तुम्हारा चल रहा है जितना भी आप प्रतिशत वाला अब कोई भी बुक उठा ले दुनिया का कोई भी बुक उठा ले उसमें जो आएगा क्षेत्रमिति का सवाल जो आएगा तुम्हारा प्रतिशत रिलेटेड A to Z बन जाएगा तुम्हारा बशर्ते आपको क्या करना फार्मूला कुछ याद रहना पड़ेगा क्या क्षेत्रमिति A to Z फार्मूला पर आधारित है ठीक है फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेना जो भी होगा A to Z तुम्हारा बन जाएगा सवाल दुनिया का कोई भी ले ले पब्लिकेशन ठीक है कोई पब्लिकेशन उठा के लेके आओ नहीं बनेगा सवाल फिर हमको देना सवाल सर से नहीं बना इसमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है और बनेगा क्यों नहीं यदि क्वेश्चन भी पूछेगा तो यदि कह देगा कि क्षेत्रफल में 66.3% का वृद्धि हम इसका मान बताए हैं और क्या कर सकता है वही ना कि उलट पुलट मान दे सकता है दशमलव में मान दे सकता है हम इसका मान बताए हैं 11.9% का वृद्धि तो इसका भी मान हम बताए क्या होता है डायरेक्ट बना देंगे क्वेश्चन उससे होशियार हमने देखिए एग्जामिनर है तो एग्जामिनर से भी थोड़ा हल्का दिमाग में तेज चलाना पड़ेगा ठीक है तो आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है इसी के साथ जय हिंद।